अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। अल्लाह वाले हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वाले हैं। मेहरबानी करो अल्लाह वालों से प्यार करो। मुसीबतें आ जाए ना चौखट पे आ जाया करो। सुभान अल्लाह। तो खुदा की कसम नजर उठने की देर होती है, तकदीर बनने में देर नहीं लगती है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हाँ साहिब अल्लाह वालों से प्यार करो वो जवानों, मगर जानते हो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर माएँ आज भी पारसा हो तो बेटे आज भी अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम पैदा हो जाएंगे। माएँ आज भी मुत्तकिया हो तो बेटे अख्तर रजा पैदा होते। माएँ पारसा हो तो बेटे मुस्तफ़ा रजा पैदा होते। माएँ अगर तकवा तहारत और पाकीज़गी का मुजस्समा हो तो फिर बेटे अहमद रजा पैदा होते। हाँ अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो कोशिश ये करो हम अपने घरों के अंदर मुस्तफ़ा का दीन लागू करेंगे, आका करीम का किरदार लाजिम करें हम अपने ऊपर। और शागिब किसी भी वली की आप तारीफ करिए, अक्सर औलिया कामिलीन की कामयाबी के पीछे माँ की दुआएं होती हैं। अक्सर वलियों की कामयाबी के पीछे उनकी माँ की दुआएं होती हैं। आज इतना बड़ा मजमा मेरी निगाहों के सामने है, मैं पूछ सकता हूं कि कितने लोग माँ से इजाजत लेके आए। हाथ मत उठाना वरना राज खुल जाएगा, बस एहसास कराना मकसूद है। कितने लोग माँ से इजाजत लेकर के आए आज इस महफिल में, या जाके कितने लोग माँ के कदमों को चूमेंगे, पूछ सकता हूं मैं। यही मिजाज हमारे हैं, महफिलों में जाने का शौक है लेकिन अदब मालूम है। तो जवानों घर से निकला करो, माँ बाप से इजाजत लेके निकला करो, वरना हाथ से दरवाजों पे खड़े होकर इंतजार करते हैं। जो लोग माँ से इजाजत लेके घर से निकलते हैं, खुदा की कसम अल्लाह की रहमत आवाज दे के कहती हैं वो जाने वाले सुकून से जा, माँ ने सर पे हाथ रख दिया है, जब तक घर वापस नहीं आ जाएगा मौत भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घर से निकला करो, माँ से दुआएं लेके जाया करो, माँ बाप की रजा में राजी रहा करो। अल्लाह अकबर। मुंबई की जमीन है, सरकार मखदूम मागमी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। कितने लोग जानते हैं मखदूम मागमी को, लड़के लोग जानते हैं ना जो मुंबई जाते। अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी मिले जाना जरूर उनकी चौखट पे। सरकार मखदूम मागमी, बचपन का जमाना, बचपन का जमाना मखदूम पाक का, दीन से इश्क था। कहते माँ मैं दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे तेरे बगैर कोई भी नहीं है, बाप का इंतकाल हो चुका था, तेरे बगैर कोई सहारा नहीं है। बेटे तू चला जाएगा तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं किसका चेहरा देख के जिंदगी गुजारूंगा। उस वक्त मदरसे दरवाजों पे नहीं थे, आज एहसान मानो इन लोगों का कि दरवाजे दरवाजे कुरान पढ़ाने वाले मौजूद हैं। पहले सफर करके जाना पड़ता था, कई कई मील दूर जाके कुरान पढ़ाने वाले मिलते थे। माने का लगते जिगर छोड़ के न जा, अगर तू चला जाएगा फिर मुझे तसल्ली कैसे मिलेगी। कहने लगे माँ मैं दीन के बगैर मर जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे अगर तू दीन के बगैर मर जाएगा तो मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। इतनी बात माँ ने कही ना, सोचने लगे अगर माँ को छोड़ता हूँ तो दीन मिल जाएगा और माँ को लेता हूँ तो दीन छूटेगा। फिर ख्याल आया मखदूम चल ऐसा कर दीन छोड़ दे, माँ के दमन से निपट जा। आप ठहर गए, माँ तेरी मर्जी नहीं, नहीं जाऊंगा दीन सीखने।
माँ के फैसले पर राजी तो हो गए, लेकिन जानते हो अंदर गए, चेहरे पे कपड़ा डाला, रोने लग गए। रो के कहते हैं या अल्लाह, मैंने माँ की रजा के लिए अपना दीन छोड़ दिया है। इधर माँ ने देखा मेरा लख्त जिगर नूरे नजर रो रहा है। माँ के हाथ उठ गए, कहती या अल्लाह, मेरे बेटे को इल्म दीन के इंतजाम दरवाजे पे अता फरमा दे। इधर माँ ने हाथ उठा के कहा है। उधर मखदूम मागिमी जब परेशान हो गए, कहते माँ जरा कुछ टहलने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा किधर जाओगे? कहा माँ बस आता हूँ। घर से निकले, समंदर के किनारे पहुँच गए, जाके एक पत्थर पे बैठ के रोने लग जाते हैं। कहते मखदूम तेरी किस्मत में दीन भी नहीं था जो तू दीन सीख पाता। ये कह के रोते हैं, हिचकी बन जाती है। अचानक सामने से एक बुजुर्ग आते हैं, नूरानी चेहरा है, नूरानी लिबास है, नूरानी दाढ़ी है। आके सामने कहते हैं बच्चे क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा था बाबा जाइए, ये मेरा दर्द दिल है, मुझे सुनने और मुझे रोने दीजिए, आप जाइए, मैं आपको नहीं बताना चाहता। आने वाले ने कहा था बेटे बता तो सही, हो सकता है तेरे दर्द दिल का मेरे पास कोई इलाज हो। जैसी इतनी बात कही है, सरकार मखदूम मागिमी रोने लग जाते हैं। रो के कहते हैं बाबा क्या बताऊं, मुझे इश्क है नबी के दीन से, मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं, लेकिन माँ ने इजाजत नहीं दी है। मेरी जिंदगी में दो रास्ते हैं, अगर दीन सीखना है तो माँ को छोड़ना पड़ेगा, और अगर माँ को पकड़ना है तो दीन छोड़ना पड़ेगा। आने वाले ने कहा था बेटे क्या फैसला किया? मखदूम मागिमी ने कहा था मैंने माँ को पकड़ लिया है, दीन छोड़ दिया है। इतनी बात कही है। आने वाले बुजुर्ग आए हैं, आगे बढ़ के मखदूम मागिमी को सीने से लगाया है, और लगाने के बाद कहते हैं बेटे परेशान ना हो, कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, मुझसे वादा कर, अगर किसी से बताएगा नहीं कि मैं कौन हूँ तो मैं वादा करता हूँ रोज यही पढ़ाने आ जाया करूंगा, रोज यही पढ़ाने आ जाया करूंगा। जैसे इतनी बात कही है, मखदूम मागिमी कहते बाबा आप हो कौन? आने वाले ने कहा था बेटे मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, मुझे खिज़्र कहा जाता है। बाबा किस लिए आए हो? कहा तूने माँ के दामन को पकड़ा है, दीन छोड़ दिया है माँ की रजा के लिए, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, तेरी तालीम का इंतजाम कर दिया है, लेकिन वादा कर मुझसे कि तू किसी से जाके ये बात बताएगा नहीं। जब तक ये बात राज रहेगी तब तक मैं आता रहूंगा, लेकिन जब तू किसी को बता देगा फिर मैं तुझे पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी मखदूम मागिमी ने, बच्चा राजी, मखदूम मागिमी से हजरत खिज़्र ने, हजरत मखदूम मागिमी राजी हुए, घर आए, रोज आते रहे, पढ़ते रहे, आते रहे, पढ़ते रहे। एक दिन माँ ने कहा लख्ते जिगर नूरे नजर बता तो सही रोज कहाँ चला जाता है? मैंने तुझे बस्ती में तलाश किया नहीं मिला, मैंने तुझे गलियों में ढूंढा नहीं मिला, बता तो सही कहाँ गया था? अब मखदूम पाक चुप खड़े हुए हैं, अगर बताते हैं तो फिर अब मखदूम मागिमी के बोलने से खिज़्र चले जाएंगे, और नहीं बताते हैं तो फिर माँ नाराज हो जाएगी। अब फिर कश्मकश में हैं, करें तो क्या करें? कहते हैं मखदूम तूने कल माँ की रजा के लिए दीन छोड़ दिया था तो रब ने खिज़्र का इंतजाम कर दिया था, आज खिज़्र को छोड़ दे, खुदा फिर कोई इंतजाम कर देगा। ये कह के आप कहते हैं अम्मी ये बात राज थी, लेकिन आज बताना चाहता हूँ, ए मेरी माँ, मैं जो रोज जाता हूँ कहीं तमाशों में नहीं जाया करता, गलियों में जाके नहीं बैठा करता हूँ, बल्कि अल्लाह के एक वली हैं जिनको खिज़्र कहा जाता है, वो मुझे समंदर के किनारे पढ़ाने के लिए आया करते हैं। इतना माँ ने सुना, बेटे को सीने से लगाया, कहने लगी लख्ते जिगर रोज जाया करना, आज के बाद कभी नहीं पूछेंगे। जैसे इतनी बात माँ ने कही है, मखदूम पाक की चीख निकल जाती है, रो के कहते माँ क्या फर्क पड़ता है, पूछो या ना पूछो, अब जिसको जाना था वो तो चला गया होगा, उसने वादा किया था किसी से बताओगे तो आएंगे नहीं। ए माँ आज मैंने ये राज खोल दिया है, आज के बाद मेरे उस्ताद को नहीं आना है, आज के बाद खिज़्र को नहीं आना है। इतना कहने के बाद दौड़े गए, चेहरे पे कपड़ा डाला है, रोने लग जाते हैं। माँ की आंख में आंसू आए हैं। माँ ने बेटे को उठाया है, सीने से लगा के कहा था ए मेरे लख्ते जिगर अगर उनको रूठ जाना था तो फिर तूने नाम बताया किस लिए? कहते माँ अगर नाम ना बताता तो तेरा दिल टूट जाता, और अगर बता दिया है तो वादा टूट गया है। ए माँ तेरे दिल तोड़ने से बेहतर था कि मैं उस्ताद का वादा तोड़ देता, इसलिए मैंने माँ तेरी रजा के लिए उनका वादा तोड़ दिया है। इतना कह के चीख मारी है, मखदूम मागिमी ने हिचकी भर के रोए है। माँ ने क्यों अपनी ममता का दुपट्टा उठाया है और रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी रजा के लिए अपने उस्ताद का दामन छोड़ दिया है, मगर मेरे परवरदिगार तेरे खजानों में तो कमी नहीं है, तू चाहेगा तो घर बैठे बैठे मेरे बेटे को इल्म की दौलत मिल जाएगी। इतना माँ ने रो के कहा है। अगले दिन मखदूम को जब करार ना आया, रोते रोते कहते हैं चल मखदूम उस जगह पे चलते हैं जहाँ रोज आके उस्ताद पढ़ाते रहे हैं, जहाँ
रोज बैठ कर नबी की बातें सुनता रहा है, फिर उसी पत्थर पे जाके बैठ जाते हैं। अचानक क्या देखते हैं, वही जो वादा करके गया था कि अब नहीं आना है, सामने से फिर वही चेहरा आ रहा है, वही वजूद आ रहा है। उठ के खड़े हो गए, हजरत जी आपने तो वादा किया था कि वापस नहीं आएंगे, मैंने राज भी खोल दिया है, फिर भी आप आ गए। तो आने वाले ने कहा था, ए बेटे आज मैं तुझे ना आज के बाद पढ़ाने नहीं आऊंगा, ना आज पढ़ाने आया हूँ। फिर किस लिए आए हो? तो आने वाले ने कहा था, ए बेटे पढ़ाने नहीं आया, याद कर उस वक्त को जब तू माँ के आंचल से लिपट के रोया था और माँ ने अपने हाथ उठा दिए थे। रब ने फरमाया था, ए मखदूम जा, कल जाके समंदर के किनारे मेरे जाकर के मेरे मखदूम को जाकर के गुजर सीने से लगा लेना। आज के बाद पढ़ाने नहीं जाना है, बल्कि सीने से सीना लगा करके पिलाने के लिए जाना है। कहते खिज़र मैंने कहा था, मालिक मैंने वादा किया था राज खुलेगा तो पढ़ाने नहीं आऊंगा, या अल्लाह राज खुल गया है, कैसे पढ़ाने जाऊं? रब ने फरमाया, ए मेरे खिज़र पढ़ाने नहीं जाना है, बल्कि सीने से लगा के पिलाने के लिए जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत औलियाए किराम, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है, हमारे दुआओं का किबला हमारी माँ है। हम उसे छोड़ के दुनिया की ठोकरें खा रहे। वो जवानों कभी जिंदगी में बुरे दिन आ जाया करे तो इधर उधर की ठोकरें ना खाया करो, सीधे उठ के माँ के कदमों में चले जाया करो और आहिस्ता से जाके उसकी तलवों पे अपनी पेशानी रगड़ दो और माँ की आंख खुलेगी, बेटे क्या बात है? कहना माँ बिजनेस में बरकत नहीं है, माँ काम बंद होने लगा है। और खुदा की कसम माँ के हाथ उठने की देर होती है। ये जरूरी नहीं है कि माँ 5 वक्त की नमाजी हो तब शान वाली है, माँ तहज्जुद गुजारे तब शान वाली है। फरमाया गया उसके अपने अमल चाहे कैसे भी हैं, लेकिन तेरी माँ लगती है। नसीब वाले हैं जिनके सर पे ममता का आंचल है, वरना साहिब जब ये चले जाते हैं ना तो फिर जिंदगी में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रह जाता। किसी भी बुजुर्ग के 70 साल के बूढ़े के कंधे पे हाथ रख और उससे इतना पूछ बाबा कि आज भी माँ की याद आती है, और फिर उसकी आंखों में झांक के देखना। उम्र 70 साल होगी, आंखों की रोशनी भी धीमी हो गई होगी, लेकिन जब उससे माँ की कहानी छेड़ोगे ना उसकी आंखें भर आएंगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे आज भी माँ दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दे के कहती, बेटे देर हो गई है जल्दी आ जा। आज भी ऐसा लगेगा जैसे कि माँ आवाज दे रही है। जवानों लगता है हमें ना, आज हमारी माँ हमें डांटती है इतनी देर क्यों कर दी, और बाप कहता है कहां थे अब तक, तो जवान कहता है तुम मुसीबत में जान डाले पड़े हो हमारी, हर वक्त का हिसाब चाहिए तुम्हें। और नादान आज ये हैं इनकी कदर कर ले। खुदा की कसम जब ये चले जाएंगे और जब तू घर में आधी रात में आएगा और कोई तुझसे पूछने वाला ना होगा, तब तुझे इनकी याद सताएगी। आज इनके सवाल में भी प्यार है, आज इनकी आवाज में भी प्यार है। आज जो तुझसे कहते कहा था अब तक, और खुदा की कसम जब ये चले जाएंगे और तू आधी रात में भी आएगा, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। तब तेरी आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो बाबा जो आधी रात में उठ के कहता था अब तक कहां है। फिर तुझे चारपाई तो दिखाई देगी, उस पर लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। तुझे दीवार से लगी लाठी दिखाई देगी, उसे पकड़ के चलने वाला बूढ़ा बाप दिखाई नहीं देगा। आज ये है, इनकी इज्जत कर लो। खुदा की कसम ये चले गए तो जिंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके बाद रोने के सिवा जिंदगी में। आज कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, बाप मोहताज हो, अपाहिज हो, बिस्तर पे पड़ा हो,
और तू कितना बड़ा अक्ल वाला हो और तू मुसीबत में घिर जाए, जब दुनिया साथ छोड़ दे, बाप की पांति जाके बैठ जा और वो अपा की बाप तेरा चेहरा देख के कहेगा बेटे किस मुसीबत में है, चेहरा बता रहा है कि तुझे आफतों ने घेर रखा है। और गर्दन झुका के जब तू कहेगा बाबा ये काम बंद हो गया कि नहीं हो रहा है, खुदा की कसम बाप अपा ही जरूर है, बिस्तर पे पड़ा है, फिर भी हिम्मत से कहता है बेटे परेशान मत हो, अभी दुआएं देने वाला तेरा बाप बिस्तर पे मौजूद है। ये बाप होता है साहिब। आज इसकी इज्जत कर लो, इनकी कद्र कर लो। आज दुनिया ताने दे माँ के दुपट्टे के सरे में जाकर रो लो, आंसू पोंछने के लिए आज दुपट्टा है। मुनव्वर राना ने कहा था मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। हाँ मेहरबानी करो, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और साहिब ये जिंदगी है और ये फितरत है हमारी। हम कोई भी तरक्की करते हैं सबसे पहले ख्याल आता है कि मैं सबसे पहले जाके माँ से बताऊंगा। तुम गाड़ी लो, दुनिया तुम्हें सलाम करने वाली होगी, तुम्हारे रुतबे बुलंद हो, दुनिया तुम्हें सल्यूट करेगी, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा जल्दी चल, माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही होगी। और जवान तेरी खुशियां उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक तू जाके माँ को सलाम न कर ले। हाँ जवानों, आज माँ बाप के चेहरे बुरे लगते हैं हमें, फोन आते हैं, भाई इतनी तकलीफ होती है, बाप रो के कहता मौलाना तुम्हारी आवाज में असर है, मेरे बेटे से फोन पे बात करके कह दो हमें 2 वक्त की रोटी दे दिया करें। ये दिन देखने थे माँ बाप को। तो यार जिन्होंने लुकमा लुकमा करके खिलाया आज वो रोटी को तरस रहे। आज माँ बाप बुढ़ापे में खांसते रहते हैं, दवाई का पर्चा भी मौजूद है, बेटा सर्विसमैन भी है, लेकिन हिम्मत नहीं होती बेटे से जाके दवा का सवाल कर ले। पर्चा छुपा के रखा है तकिए के नीचे बाप ने, हिम्मत करके निकालता है। बीवी पूछती कहां लेके जा रहे हो, कि जाके आज लड़के से कहूंगा खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही। बीवी कहती है न जाओ, कहीं ऐसा ना हो अभी सिर्फ खांसी है, अगर ताना दे दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन बाप फिर भी कुछ उम्मीदें लगा के चलता है बेटे की तरफ, जाकर डरते डरते बेटे के सामने पर्चा देख के कहता बेटे मेरी ये दवा नहीं है। वो यूं पर्चा देख के हाथ में लेके मड़ोड़ के कहता तुम्हारा इलाज करूं या बच्चों के खर्चे उठाऊं। उस दिन बाप के दिल में ख्याल आता काश आज की इसकी जवानी से बेहतर था कि ये बचपन में मर जाता। आज लोग कहते हार्ट अटैक हो रहा है, जब उंगली पकड़ के चलने वाला बेटा बाप को ऐसे ताने दे, और जिसके लिए बाप ने दोपहरी में लोगों के ताने खा के मजदूरी की, जिसके लिए बाप ने गालियां खा करके लुकमे जमा किए, और जब बेटा बुढ़ापे में जाके उस बाप को भुखमरी के ताने देगा तो जहां का खून जहां होता वहीं थम जाता है कुछ देर के लिए, फिर दिल हरकत में आता है, तो कहीं पे गोश्त जम गया, खून जम गया, फिर वो आता है दिल तक और पहुंचते पहुंचते किसी नस को बंद कर देता है और इसी में बाप मर जाता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। जब औलाद माँ बाप को ऐसे ताने देगी तो फिर हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा। तुमने जाना माँ क्या है, ये कितनी बड़ी ढाल है। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी को पत्थर मारा। तुम्हें बताऊं माँ क्या होती है, बताओ मेरे नबी के कदमों में किस चीज की कमी है, किसी चीज की कमी? बोलते क्यों नहीं? किसी चीज की कमी है? 2000 नाम मेरे रब ने महबूब को अता किए। किसी का कोई इतना लाडला हो तो दिखाओ कि जिसने अपने महबूब के 2000 नाम रखे हो। मेरे खुदा ने महबूब के 2000 नाम रखे, 2000 नाम।
महबूब के रब ने रखे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह अकबर। एक दिन ना आओ खुदारा जवानों दुआ किया करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखे, हमारी ममता का आंचल सलामत रखे। ये आंसू पोंछने के काम आया करता है, बाप का कांधा रोने के काम आया करता है। मेहरबानी करो, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे सामने बाप का जनाजा ना उठे, ये दुआएं मांगा करो साहिब। वरना याद रखो, जिनके बाप के जनाजे उठ जाते हैं ऐसा लगता है पैर के नीचे से जमीन निकल गई है, जिनके सर से ममता का आंचल हटता है ऐसा लगता है आज आसमान ने दामन खींच लिया है। अल्लाह अकबर। रब से दुआएं मांगा करो, या अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी को पत्थर मारा, जैसी पत्थर लगा है खुदा की कसम खून बहा है। मेरे नबी पलट के अब्दुल्ला की चौखट पे नहीं आए हैं, सैयदा आमिना के आंगन में नहीं आए हैं, बल्कि सीधे गए हैं अल्लाह के हरम में, सजदे में जाके सर रखा के रोना शुरू कर देते हैं। इतने में मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा शिकार से वापस आ जाते हैं। अभी आप ईमान नहीं लाए हैं, आकर के दस्तरखान पे बैठे हैं। खादिमा ने खाना दिया, आंख में आंसू है। आप फरमाते क्यों रो रही है? खादिमा ने कहा था आज तुम्हें पता नहीं है, अबू जहल ने नबी को पत्थर मार दिया है, तुम्हारे भतीजे को पत्थर से मारा है। अभी अभी मैं हरम के दरवाजे से गुजरी हूँ, मैंने उनको रोते हुए देखा है। मेरे दिल में ख्याल आया काश अगर आज आमिना मौजूद होती तो ये तन्हा हरम में बैठ के आंसू ना बहाते। आज अब्दुल्ला होते तो आज उन्हें कोई पत्थर ना मारता। ये कह के आपकी घर के बांदी की चीख निकल जाती है। अमीर हमजा ने खाना छोड़ा है, तलवार संभाली है, वहां गए जहां पे अबू जहल बैठा हुआ था। जाके आपने पहले उसके सर पे तलवार या कमान से वार किया, जिसकी वजह से उसका सर फटा। और उसके बाद पहुंचा, लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हरम में रोते हुए देखा है। अब अमीर हमजा हरम शरीफ में आए हैं, मेरे नबी सजदे में सर रख के आंसू बहा रहे हैं, अपने शिकवे अपने रब से कर रहे हैं, अपना दर्द अपने रब से बयान कर रहे हैं। जैसी आए हैं चचा, करीब आने के बाद का भतीजे जरा सजदे से सर उठाइए। मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है, फिर कहते भतीजे सजदे से सर उठाइए, फिर नहीं उठाया है। तीसरी मर्तबा चचा ने नबी के कांधे पे हाथ रख के कहा बेटा सजदे से सर उठाइए, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आया हूँ। नबी ने सजदे से सर उठाया साहिब, तो क्या लगता है पूरा सर नबी का खून में तर है, चेहरा भीगा हुआ है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। मेरे नबी उठ के खड़े हुए हैं। चचा ने देखा भतीजे की आंख में आंसू, बाजू फैलाए गए, फरमाते आ मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूँ। इतना कहना था, मुअर्रिखीन ने लिखा है नबी ने झटका दिया, दोनों हाथ चचा के छुटाए और एक तारीखी जुमला कहा था आका ने, फरमाया था चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है, अगर काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो हिम्मत न थी कोई मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता, अगर मेरी माँ होती तो मैं यूं तनखा पे बसी के आंसू ना बहाता। ओ लोगों अल्लाह से दुआएं मांगा करो, खुदा करे बाप का साया भी सलामत रखे, माँ का साया भी सलामत रखे। अगर ये सलामत होते हैं तो साहिब दुख दुख नहीं होते हैं, इनकी दुआएं होती हैं, करम खुदा का हुआ करता। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। अगर मुसीबत आती हो किसी भी मोड़ पे जवानों, तो तुम इधर उधर के धक्के ना खाओ, सीधे माँ के कदमों में चले जाया करो। हाँ जी, तुमसे एक गुजारिश है, जरा जरा सी बात पे माँ बाप से रूठ के बैठ जाते हैं हम, तो इनसे रूठा ना करो। अगर ये रूठ जाए तो इन्हें मनाया करो। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हें देखना है कि तुमसे रब राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लिया करो। अगर बाप तुम्हें देख के मुस्कुरा दे तो समझ लेना तुमसे रब राजी है, और अगर तुमसे तुम्हारा बाप नाराज है तो फिर यकीन कर लेना तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। हैरत की बात है साहिब, माँ बाप को रुला करके कोई हज करने जा रहा है, कोई मस्जिदों में एतकाफ कर रहा है, कोई निकल रहा है तबलीगों में जा रहा है, माँ बाप को रुला करके ओ साहिब ये तो मस्जिद की इबादत है, माँ को सता के काबे में जा पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दे। अगर माँ राजी नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह काबे के सजदे मुंह पे मार के कहेगा और मुझे तो वो इबादत भी प्यारी नहीं जिसमें माँ बाप की रजा शामिल है। करेंगे माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। आज सोना शाह बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये पैगाम है आपके लिए। आज के बाद हमें माँ की इज्जत करनी है, बाप का एहतराम करना है। एक बात और बता दूं जवानों, हम बिल्डिंग पे लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी के पीछे लिख देते हैं माँ की दुआ ठंडी हवा, नई गाड़ी खरीद के लाए लिख दिया माँ की दुआ। जरा दिल पे हाथ रख के बता
अगर तेरी उस तहरीर को बाप देखता होगा तो उसे तकलीफ नहीं होती होगी। तूने सिर्फ माँ की दुआ रखा, लिखा बिल्डिंग पे, क्या बाप को तेरी बिल्डिंग से कोई एतराज था? तूने गाड़ी लाने के बाद उस पे लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है, तो क्या बाप ये बद दुआ करता रहा कि इसे कभी गाड़ी ना मिले? सोचो, अल्लाह तौफीक दे। और उसे ये एहसास नहीं होगा कि इसके लिए तो पहली में मैंने लोगों के ताने खाए, इसके लिए मैंने लोगों की गालियां सुन के उनकी मजदूरी करके इसके मुंह के लुक़मे चलाए, और मैं धूप में तपता रहा ताकि मेरा बेटा ठंडी हवा में रहे। मैंने मजदूरियां की बेटे के बदले की ताकि बेटा दुख ना उठाए। और जब तुम ये इबारत लिखोगे ये मेरी माँ की दुआ है, उसके दिल पे तकलीफ नहीं होगी? मेहरबानी करो, जब कभी लिखा करो ना तो ये मत कहा करो मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। समझ रहे हैं ना? ये मेरे क्या लिखेंगे? मेरे माँ बाप की दुआ है। लोग कहते हैं साहब हमारे बाप नाराज राजी नहीं होते। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं राजी नहीं होते। इनसे ज्यादा नरम दिल तो अल्लाह ने बनाया बंदे के। अल्लाह सलामत रखे। मुझे ऐसा लगा जैसे आप थक गए। आप लोगों का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मेरी माँ मुझे माफ नहीं करती। एक नाम तारीख में बहुत बड़ा है, बता दूं, नाम है अब्दुल रहमान बिन शीरान। कौन है? इन्होंने 7 हज किए हैं। कितने कितने हज? याद कर लें, ये बात छोटे से लेके बड़े तक, अमीर से लेके गरीब तक हर बंदे को काम देगी। कितने हज किए? 7। उसी साल हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी हज के लिए गए। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, नबी की हदीस पढ़ाया करते थे। हज के लिए गए, वापस आने का वक्त आया। साथियों ने कहा चलिए हजरत थोड़ा सी शॉपिंग करने, सामान खरीद लें। कहने लगे नहीं, आज आखिरी रात है, मैं शॉपिंग में नहीं बल्कि अल्लाह के घर में गुजारूंगा। काबे में गए, बैठ गए। अभी आप बैठे थे, अचानक एक पर्चा उतरा और आपकी गोद में आया। उसमें लिखा हुआ था मालिक बिन दिनार, जा पहाड़ी पे हमारा एक बंदा है, उसकी पहचान ये, उसका एक हाथ कटा हुआ है, एक आंख टूटी हुई है, उससे जाके कहते हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। इतना आपने सुना, पर्चा लेके गए जाके पहाड़ी पे पहुंचे, बैठा हुआ था, उससे जाके कहा तेरा नाम अब्दुल रहमान बिन शीरान है? कहा हाँ। कहा ये एक पर्चा आया है, इसमें लिखा है कि तेरा हज कबूल नहीं किया गया। उसने इतना सुना, मुस्कुरा दिया। आप फरमाते इतना बड़ा जवाब मिला कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ है और तुम मुस्कुरा रहा है। जैसे इतनी बात कही ना, वो कहता हजरत आप तो आज आए हो, 7 साल हो गए हैं जब मैं हज करके आता हूँ, कोई ना कोई खबर दे देता गया करके कि अल्लाह ने तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया है। जैसी इतनी बात कही है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं यार बता तो सही, कौन सी खता कर बैठा है जो तुझे हर हज के बाद यही जवाब मिला करता है कि हमने तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया है? वो कहता हजरत क्या बताऊं, मैंने अपनी माँ को नाराज कर दिया है, मेरी माँ मुझसे नाराज है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं फिर जाके मना क्यों नहीं लेता? उसने कहा कई बार कोशिश की है लेकिन मना नहीं पाया हूँ। आप फरमाते हैं चल माँ का पता बता दे, मैं जाके तेरी माँ से तेरी सिफारिश कर देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस अपने वक्त के हैं। जैसे आपने कहा था नाम बता दे, उसने कहा तेरी माँ कहाँ है? अब्दुल्ला इब्न मुबारक पूछते माँ कहाँ है? उसने कहा हजरत वो भी इस साल हज के लिए आई है। कहा कहाँ है? कहा वो जाओ, चले जाओ उधर तन्हाई में जहाँ पे सब सो रहे हो, लेकिन एक खेमे में चिराग जल रहा होगा, उसमें से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही होगी। जो खातून कुरान पढ़ रही होगी वही मेरी माँ होगी। आपने सुना है, जाके खेमे के करीब पहुंचे, एक खेमे में चिराग जल रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ है। आप दरवाजे पे गए, कहते हैं मोहतरमा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहा कौन? कहा मैं नबी की हदीसें पढ़ाया करता हूँ, नाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। इतना कहा कि खातून कहती है अंदर आ जाइए। अंदर गए, क्या देखते
देखते हैं बूढ़ी कुरान की तिलावत कर रही है। आप जाके कहते हैं माई जरा सच बताओ। का क्या बात बेटा? क्या तेरा दुनिया में कोई और है? उसने कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, क्या तू अकेली हज करने आई है? कहा हाँ अकेली आई हूँ। जैसे इतनी बात कही है। क्या तेरा कोई बेटा नहीं? कहा हाँ एक बेटा था मेरा। जैसे एक बेटा था कहा अब कहाँ है? का पता नहीं कहाँ होगा। जैसे इतनी बात कही है। आप फरमाते हैं क्या हुआ? वो कहती मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। माँ खता क्या हुई? जैसे इतनी बात कही ना खता क्या हुई? खातून ने अपना चेहरे से कपड़ा हटाया। कहती ये देख मेरा चेहरा। जैसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने खातून का चेहरा देखा है, एक आंख फूटी हुई है। अल्लाह अकबर, माँ की एक आंख गायब थी। आप कहते खातून ये क्या हुआ? कहती तुझे क्या बताऊं, तू नबी की हदीस से बयान करता है, जरा दिल थाम के सुनना। मेरा बेटा नाम अब्दुर्रहमान बिन शिरान है। एक दिन रमजान के महीने में शराब के नशे में धुत था, मेरे घर के अंदर आया, हाथ में कच्चा गोश्त था, मुझसे ला के कहने लगा माँ ये गोश्त बना दे। मैंने कहा जालिम, अल्लाह के महीने का एहतराम कर ले, ये रमजान का महीना है, मैं तुझे खाना बना के नहीं दे सकती। जैसी उसने मैंने ये जवाब दिया, उसने आगे बढ़ के मेरा गला पकड़ा, कहने लगा या तो जान देना पड़ेगी या खाना बनाना पड़ेगा। मैंने कहा जान दे सकती हूँ लेकिन रब के महीने का एहतराम नहीं खो सकती हूँ। कहा मैंने इतनी बात कही थी, इतनी जोर से मेरे बेटे ने तमाचा मारा कि मेरी आंख निकल के बाहर आ गई थी। उस दिन से मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं माँ अगर वो तेरे दरवाजे पे आ जाए तो क्या तू उसे माफ कर देगी? माँ ने कहा मैं उसे माफ नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे किसी कीमत पे माफ नहीं करूंगी। आप वापस जाने लगते हैं। जब इतना बड़ा जुर्म सुना है, सामने गए दरवाजे के बाहर अब्दुर्रहमान बिन शिरान खड़े थे। जाके कहते हैं अब्दुर्रहमान मैं तेरी सिफारिश नहीं कर सकता, तू इतना बड़ा पापी है मैं सोच भी नहीं सकता था। ये कह के जाने लगे। अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने हाथ पकड़ा, कहते मेहरबानी करो, आप यहाँ तक आ गए हो तो मेरी माँ से सुलह करा के चले जाओ। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं ठीक है। अंदर आए हैं। अब्दुर्रहमान बिन शिरान के कांधे पे कपड़ा पड़ा है, एक आंख भी फूटी हुई है। आप अंदर आए हैं। आने के बाद माँ के आगे खड़े हो जाते हैं। आप फरमाते हैं ए माँ मुझसे खता हो गई है, माँ आप फरमा दे। जैसे इतनी बात कही है, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। माँ कहती है मैं तुझे कैसे माफ करूं कि मैंने तूने मेरी एक आंख गायब कर दी थी। जैसे इतनी बात कही है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं ए माँ जो तेरी आंख इसने निकाली है वो अपनी आंख भी इसने फोड़ दी है। इतना सुनना था, माँ की हिचकी बन जाती है, चीख निकली। माँ की बेटे को सीने से लगाया और रो के कहती है लखते जिगर तूने अपनी आंख क्यों फोड़ दी? एक बार कम से कम मेरे कदमों में आके बैठ तो जाता। ए मेरे लखते जिगर, मैं तो तुझसे यूं ही नाराज थी। जब प्यार करते करते माँ ने बेटे के बदन पे हाथ चलाया है तो माँ ने देखा बेटे का एक बाजू नहीं है, एक हाथ कट चुका है। माँ ने कहा लखते जिगर ये क्या बात है? जब पैदा हुआ था दोनों बाजू सलामत थे, जब घर से गया था तब भी दोनों बाजू सलामत थे, मगर बता तो सही नूरे नजर आज तेरा एक बाजू कहाँ चला गया है? चीख निकली। रो के कहते हैं ए माँ जिस हाथ से मैंने तेरे मुंह पे हाथ चलाया था मैंने जाके वो बाजू काट दिया। जिधर की तेरी आंख निकली थी मैंने वो आंख निकाल दी ताकि रब राजी हो जाए। ए माँ फिर भी रब राजी नहीं हुआ है। इतना माँ ने सुना है, बेटे को सीने से लगा के कहती है ए लखते जिगर आंख ना फोड़ता, बाजू ना काटता, मेरे कदमों में आ जाता। तेरे आने की देर थी, मेरी माफ करने में देर ना थी। ए मेरे लखते जिगर जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। जैसे इतना कह के माँ ने बेटे को सीने से लगाया है, गैब से आवाज आती है मालिक बिन दिनार इस अब्दुर्रहमान बिन शिरान से कह दो अगर इसको इसकी माँ ने माफ कर दिया है तो हमने भी माफ कर दिया है। एक हज की बात करता है, हमने इसके सारे हजों को कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। हाँ साहिब मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो। अगर इन्हें नाराज करके हज के लिए जाओगे अल्लाह हज मुंह पे मार देगा। और तेरे लिए कितनी सस्ती जन्नत, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपने हाथ ही खाली है। फरमाया गया गरीबो मदीने ना आ सको तो घर ही रहना, उठना सुबह को, मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख लेना। मुस्कुरा के इनका चेहरा देखोगे अल्लाह बगैर टिकट के हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। हाँ लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जिसके माँ बाप नहीं हैं, साहिब मैंने पहले कहा था
माँ बाप अगर चले गए तो फिर रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता जिंदगी में। लेकिन साहिब एक बात बता दूं, हिम्मत तोड़ने की जरूरत नहीं है, नबी के दामन में सब कुछ है। माँ बाप चले गए हो, फरमाया गया अगर चाहते हो कि माँ बाप की खिदमत का सवाब लो तो मेरे नबी ने फरमाया खाला की खिदमत करो, अल्लाह माँ की खिदमत का सवाब देगा। बाप की खिदमत का सवाब चाहते हो, फरमाया गया चचा की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें बाप की खिदमत का सवाब देगा। फरमाया गया जिसको तुम्हारे माँ बाप दोस्त रखते थे उसे तुम दोस्त रखो। हाँ, जिसे तुम्हारे माँ बाप दोस्त रखते थे उसे तुम दोस्त रखो, अल्लाह ताला तुम्हें माँ बाप से मोहब्बत का सिला अता फरमाएगा। ओ साहिब, माँ बाप जमीन के ऊपर होते हैं तब भी काम के होते हैं, जमीन के अंदर चले जाए तब भी काम के होते हैं। आज अगर कब्रिस्तान में हमारे माँ बाप हैं, हमारी तमन्ना है उनसे दुआएं लें, हमारी ख्वाहिश है कि हम माँ बाप से दुआएं हासिल करें, तो साहिब उठना और जुमे के दिन सुबह कब्रिस्तान जाना। समझ रहे मेरी बात? किधर जाना है? ए बेटे जरा 2 मिनट ठहर जाओ, बस 2 मिनट और ठहरो। कहाँ जाना है? जोर से बोलो। कब्रिस्तान जाइए और जाने के बाद यूं हाथ उठा दो। आपको कुरान की जो सूरत याद है वो पढ़िए। सूरत याद नहीं है, जो दुरूद याद हो वो पढ़ लो। वो भी याद नहीं, जो कलमा याद है वो पढ़ लीजिए। पढ़ के हाथ उठा के या अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब मेरे माँ बाप की रूह को बख्श दे। फरमाया गया जब बंदा कब्रिस्तान जाता है तो अगर बाप की कब्र है या दोनों की कब्र है तो दोनों मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुबारक हो हमारा बेटा आ रहा है, हमारा बेटा आ रहा है। जब बेटा आ जाता है कहते बेटा थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर जा। लेकिन हम हैं कि हमें फुर्सत ही कहाँ, वो तो हमें रोकते हैं, रुक जा और बैठ जा, तेरे आने से दिल लग रहा है। हम चलते हैं, भागते हैं। फरमाया गया फिर भी बंदा हाथ उठा के दुआ कर दे, वापस होता है ना, माँ या बाप को हाथ उठा देते, कहते हैं अल्लाह जब जिंदगी में हमारे पास आता था कभी तकिए के नीचे से निकाल के खिलाया, कभी थैले से निकाल के खिलाया, कभी अलमारी से निकाल के खिलाया। या अल्लाह ये बेटा है मेरा, जब कभी दरवाजे पे आया मैंने खाली नहीं जाने दिया। आज मेरे मालिक मेरी कब्र पे आया है ये, और ये खाली हाथ जाएगा तो माँ की ममता बदनाम हो जाएगी, बाप के रिश्ते आज बदनाम हो जाएंगे। रब की रहमतें आवाज देती हैं, चाहते क्या हो माँ बाप अगर कब्र में होते हैं, माँ बाप में से या किसी की भी कब्र हो, हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह जब ये जमीन पे हमारे पास आया करता था हम अपनी हैसियत से दिया करते थे, आज हम मजबूर हैं, तू मुख्तार है, मेरे अल्लाह आज अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। जब बंदा माँ की कब्र से वापस आने लगता है तब माँ बाप के हाथ उठ जाया करते हैं और फिर वो रब से कहते हैं या अल्लाह बेटे को खाली न जाने देना, या अल्लाह बेटे को खाली न जाने देना। जब माँ बाप इतना कहा करते हैं रब फरमाता फरिश्ते इसके नामे अमाल चेक किए जाएं। अब फरिश्ते अमल चेक कर रहे हैं, कहते या अल्लाह अमाल में सिर्फ गुनाह की गुनाह है, हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए, इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। फिर हुक्म होता है नाम चेक करो किस किस लिस्ट में लिखा गया है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसका नाम दोज़खियों की लिस्ट में है। फिर हुक्म होता है कि इसका नाम दोज़खियों से निकाल कर जन्नतियों की लिस्ट में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये इतना इनाम किस लिए है, ये इतना इकराम किस लिए है, इतनी करम की बरसातें किस लिए है। रब का दरियाए करम जोश में आता है, रब फरमाता है जानते हो ये जिसकी कब्र पे आया है ये एक माँ है, जब ये चलने लगा है उसने तड़प के कहा है मालिक ये मेरा बेटा है, खाली नहीं जाना चाहिए। ये माँ हो करके बेटे से इतना प्यार करती है और फिर मैं तो बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर माँ के मुताबिक दूंगा तो सिर्फ माँ रह जाएगी, मेरे रिश्ते बदनाम हो जाएंगे। आज इतना दे दो, इतना दे दो ताकि दुनिया ये देख ले कि जब माँ देती है तो 1 गुना देती है, जब रब देता है तो 70 गुना दिया करता। आज भी काम बिगड़ा करें, माँ बाप की कब्र पे चले जाया करो, हाथ उठा के 2 बोल दुआ के कर दिया करो और फिर कहा करो अब्बा मेरा ये काम बिगड़ा है, और खुदा की कसम 3 चक्कर लगाओगे, तीसरे चक्कर में देर हो सकती है, काम बनने में देर नहीं हो सकती है। माँ बाप का औलाद से गहरा रिश्ता है। साहिब इज्जत करेंगे माँ बाप की,
इंशाअल्लाह जिंदगी में अगर कभी मोड़ मिला तो फिर वो रिश्ते बयान करेंगे जो बाकी रहे हैं। भाई मुख्तार साहब ने मुझसे कहा था कि कुछ सारे हुकूक बताए थे, बस एक हक पर मैंने मुस्तकिल गुफ्तगू कर ली। अगर आज के बाद एक बंदा भी माँ की खिदमत करने लग गया ना, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब, तुम्हारा बुलाना कामयाब हो गया। अगर किसी एक माँ की आंख का आंसू पूछ गया तो खुदा की कसम कमेटी वालों मुबारक हो। अगर एक माँ की होठों पे मुस्कुराहट आ गई, कब्र में बाद में पहुंचोगे मदीने वाला पहले आ जाएगा और आके कहेगा तेरे जलसे में एक मौलवी आया था, उसने आके कुछ बात कही थी, एक दीवाने ने माँ की खिदमत कर ली थी, जिसकी माँ रोया करती थी, उसने हंसाया था माँ को जाके। मदीने वाले कहेंगे मुबारक हो, आज तुझे रोने की जरूरत नहीं, हंसाने के लिए मदीने वाला आ गया है। अल्लाह तौफीक दे माँ बाप की खिदमत करना। इंशाअल्लाह जिंदगी अगर मौका देगी तो फिर मियाँ बीवी के रिश्ते, आपसी इत्तेफाक व इख्तलाफात, ये सारे रिश्ते भाईचारगी के कभी बयान होंगे। आज पहली मर्तबा हज़रत की बारगाह में हाजिरी हुई थी। अल्लाह वालों के दस्तरखान पे और इनकी बात ना करो तो फिर ना इंसाफी है। हाँ, मुझे ज़रूरी था ये भी बताना कि इनका मामला क्या है कि फ़कीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। अल्लाह अकबर, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मसलक अहले सुन्नत से वाबस्ता रहिए, मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहिए। यही मसलक हक है और यही मसलक हमें जन्नत तक ले जाने वाला है। यही रास्ता है जो मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुँचाता है। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदगी दे, मसलक आला हज़रत के दामन में जिंदगी दे और इसी मसलक में मौत नसीब फरमाए, ताकि जब कब्र में पहुँचे और फरिश्ते मुस्तफ़ा का चेहरा दिखा के कहें इनके बारे में क्या कहता था, तब सोचना न पड़े बरेली के इमाम का फैज दिल पे जारी हो और कब्र में जबान पे जारी हो। इनके बारे में पूछते हो तो सुन लो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये कहते कहते कब्र से उठे और फरिश्ते पूछे बता इनके बारे में अकीदा कैसा था, तो फिर सोचना ना पड़े, कोई बड़ा भाई ना कह सके, कोई गांव का चौधरी ना कह सके, कोई जिम्मेदार ना कहे, बल्कि हर बरेली वाला बोले इनके बारे में पूछते हो अकीदा कैसा था, तो फख्र से बयान करोगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनागी से है बरी, मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।